मेरे अजीजों, लुका 6:46 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे। जो नीली किताब हम आपको देते हैं उसमें लुका रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसके 46 पद से 49 पद तक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। हाँ, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मेरे से और आपसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर कौन है? बोलो हमारा पिता है। बोलो हमारा पिता। ऐसे करके बोलो मेरा पापा है, मेरा पापा है। अब पापा की एक शिकायत है, पापा की एक शिकायत है, दूर करेंगे? हाँ? बेटियां तो निछावर हो जाती हैं पापा पे। हाँ जी, बेटे भले ही ना पसीजे, पर मुझे आपसे आशा है। नहीं, आपसे भी है। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर हमारा पिता है, और पिता को एक शिकायत है, और मैं विश्वास करता हूं आज इस शिकायत को हम दूर करेंगे। उसकी शिकायत क्या है? वो कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे पापा मत बोलो। क्या बोलता है? अच्छा, आप लोग भी घर में अपने बच्चों को ऐसी तड़ी देते हो कि नहीं देते हो? बोलो ना। हाँ, मत बोल मेरे को मेरी तेरी माँ। मैं कोई माँ हुआ नहीं हूं। क्यों? कब बोलते हो? जब बच्चा कहना नहीं मानता, वो मत बोल मुझे बाप, मैं कोई बाप नहीं हूं तेरा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पड़ोसी से पूछो, देती हो ऐसी तड़ी? देते हो? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब बच्चा कहना नहीं माने तब उसको घर में यही तड़ी मिलती है, मेरे को बाप मत बोल, मेरे को भाई मत बोल, मेरे को बहन मत बोल, मेरे को माँ मत बोल। ऐसी तड़ी हम देते रहते हैं घर में। यहाँ पर परमेश्वर भी आपसे, जब आप उसके भवन में आए हो तो वो आपसे एक शिकायत कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है मुझे पापा पापा कहने की, है जी? क्या कह रहा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? इसका मतलब प्रभु आपसे क्या चाहता है? आप बच्चे से क्या चाहते हैं? बच्चे से आपकी एक ही अपेक्षा है कि बच्चा कहना माने। इसके अलावा दूसरा कोई बात आप बच्चे से अपेक्षा नहीं करते। ऐसे ही आज शाम आप अपनी समस्या को लेकर आए, लेकिन समस्या का समाधान क्या है? प्रभु जो कहे वो करना है। प्रभु जो कहे वो करना है। हालेलुया। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। तो आज से हमें अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि मैं प्रभु के पास आई हूं, या मैं प्रभु के पास आया हूं तो मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं उसका कहना मानूंगा। अब आपको मैं बता दूं कहना मानने में क्या है। आपका बच्चा बहुत कहना मानता हो, पढ़ाई करता हो, टाइम से टाइम आपका नाम ऊंचा करता हो, तो आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए क्या होगा? प्यार। आप प्रभु का प्यार चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कहना मानो। चलो एक और बात है, एक और बात है, कहना मानो, और एक और बात है मलाकी 1:6। मलाकी 1:6, मलाकी पुत्र पिता का और दास स्वामी का, और दास स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। बोलो आदर करता है। पुत्र क्या करता है? पिता का। पुत्री पिता का क्या करती है? आदर करती है। हेलो, है कि नहीं? पुत्र पिता का, और जो नौकर होते हैं वो स्वामी का क्या करते हैं? हमेशा आदर करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है यहां पर, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां तो है? मेरा आदर कहां है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? एक सवाल है प्रभु का। यदि मैं तुम्हारा बाप हूं, यदि तुम मुझे बाप बोलते हो, यदि तुम मुझे प्रभु बोलते हो, यदि तुम मुझे स्वामी बोलते हो, यदि तुम मुझे सृष्टिकर्ता बोलते हो, सवाल यह है कि भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरा आदर भी तो करो। क्या करो? बोलो हमें पिता का आदर करना है, हमें प्रभु का आदर करना है, हमें गुरुजनों का क्या करना है?
आदर करना है। हालेलुया। अभी 5 सितंबर आने वाला है। क्या है वो? शिक्षक दिवस है ना। साल में एक बार शिक्षक को एक फूल देंगे, माला देंगे, जो भी हमको हमसे बन पड़ता है हम देंगे। पर उससे भी बढ़कर प्रभु क्या चाहता है, शिक्षक क्या चाहता है? गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो उसकी बात सुने। आज्ञा पालन में दम है, याद रखना। आदर में दम है, मैं याद रखना। यहां प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? तुम मेरा भय क्यों नहीं मानते? मुझसे डरते क्यों नहीं हो? आप मुझे एक बात बताइए, जब आप पाप करते हो तो क्या आपका बाप आपको देखता नहीं है? फिर क्यों करते हो? वो देख रहा है, उसके सामने पाप कर रहे हो। हम नशा करते हैं, पापा से छुपके करते हैं या पापा के साथ बैठ के करते हैं? है जी? अरे बोलो ना यार। अच्छा भाई बहनों तुम मत बोलो, भाई लोग बोलेंगे। छुपके करते हैं। छुपके क्यों करते हैं? अरे भाई पापा देख नहीं ले। उसमें 2 चीज है, एक आदर भी है और भय भी है, डर भी है। अरे यार वो देख लेंगे तो सुड़ाई कर देंगे और नाराज हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके लिए कौन सा स्थान है जहां से परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर आपको नहीं देखता? ऐसा कोई स्थान है जहां से प्रभु आपको नहीं देख पाएगा? है जी? एक टीचर थी, उसने अपनी क्लास में 60 बच्चे थे, 60 बच्चों को एक एक केला दिया। क्या दिया? बोलो सब, केला दिया। और केला दिया तो केला देके उनको कहा कि भाई देखो, शर्त यह है, इस केले को ऐसी जगह जाके खाना है जहां से तुम्हें कोई देखे नहीं। और सब स्टूडेंट केला लेके घर गए और जाकर के किसी ने छत पे जाके खा लिया, किसी ने खाट के नीचे जाके खा लिया, किसी ने किचन में छुप के खा लिया, किसी ने बाथरूम में छुप के खा लिया। अलग अलग जगह पर छुप कर उन्होंने क्या किया, किसी ने टेबल के नीचे जाके खा लिया। एक लड़का केला लेके दूसरे दिन वापस आ गया। सबने, टीचर ने पूछा, सबने केला खा लिया? बोले हाँ खा लिया। कहाँ खाया? ऐसे खाया, ऐसे खाया, ऐसे खाया। वो एक बच्चे ने केला ऊंचा कर दिया। तो टीचर ने पूछा आपने खाया क्यों नहीं? बोले मैडम मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहां से मुझे कोई देख नहीं रहा हो। बोले यार ये बड़ा कैसा स्टूडेंट है। सबसे पूछा तुमने कहाँ खाया? बोला मैंने वहां छुप के खाया, बाथरूम में छुप के खाया, किचन में छुप के खाया, सोफे के नीचे खाया, पलंग के नीचे खाया, टेबल के नीचे खाया, इसके पीछे छुप के खाया। ये क्या है? ड्रम के पीछे छुप के खाया। तो उस बच्चे से पूछा तुमको कोई ऐसी जगह नहीं मिली? बोले नहीं मैडम मैं गया बहुत जगह पर, लेकिन हर जगह से एक जना मुझे देख रहा था। एक जना मुझे देख रहा था। मैंने कोशिश की, मैं पलंग के नीचे गया और मैं खाने लगा और मैंने देखा कोई नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे देख रहा था। हालेलुया। और ऐसा कोई स्थान नहीं है इस दुनिया में जहां आप खड़े होकर छुप के पाप कर लो और आपका प्रभु आपको ना देखे। तो आज जितने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आप लोग खाते पीते हो, छोड़ दो उसको। क्योंकि अगर आप उसको अपना पिता मानते हो तो किस जगह छुपकर पाप करोगे? कौन सी जगह है जहां से परमेश्वर आपको नहीं देखता? गॉड इज वॉचिंग फ्रॉम एवरी सेक्टर एंड एवरी साइड। परमेश्वर आपको हर जगह से, हर एंगल से हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए कोई स्थान पाप करने के लिए है ही नहीं, है जी। आप कितना भी छुपकर गुटखा खाओ, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, पर उससे कैसे बचोगे?
इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, और क्या लिखा है आगे, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हाँ। तुम याजकों से भी, तुम पादरी प्रचारकों से, लीडर से भी कहता है, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, जो मेरे नाम का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। यही बात पूछता है। हाँ जी, कई बार हम क्या बोलते हैं, लड़की ने अगर कोई गलती कर दी, तूने मेरा नाम डुबो दिया। नाम की बड़ी चिंता है, किसको, पिताजी को, है ना, नहीं है? हाँ जी, नाम की बड़ी चिंता है। तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तूने मेरा नाम डुबो दिया। मेरे अजीजों, यहां लिखा हुआ है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का तेरा अपमान नाम का किया। अपमान किया, तेरे नाम की निंदा की। आगे बेटा, तुम मेरी वेदी पर तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। मेरी वेदी पर क्या चढ़ाते हो, अशुद्ध वेद। अब मेरी वेदी पर अशुद्ध कैसे चढ़ाते हो? अगर आप परमेश्वर की आराधना अशुद्ध मन के साथ कर रहे हो, तो वो क्या करा आपने, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध आराधना, अशुद्ध उपासना। पहले हमें क्या बनना है, अपने आप को पवित्र करना है, फिर पवित्र वेदी पर अपने आप को चढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। तो वो उपासना आराधना कैसी चाहता है, पवित्र चाहता है, पवित्र हाथों से चाहता है। अब हाथ पवित्र कैसे हैं? कल रात को तो दारू भी थी इससे, कल रात को तो पत्नी को ठोका था इससे। हाथ पवित्र कैसे रहेगा, ये बताओ मुझे। इसी हाथ से हमने क्या पिया, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, और इसी होठ से हमने क्या किया, तंबाकू खाई, गुटखे खाए, और यहां आकर फिर शनिवार को हालेलुया, प्रभु बोले बंद कर, बकवास बंद कर, पहले बाहर जा, गुटखा थूक गया। किसी अधिकारी के चैम्बर में हम जब जाते हैं, गुटखा खा के जा सकते, क्या करेंगे, है जी, गुटखा बाहर थूक के जाएंगे। लेकिन यहां गुटखा खा के बैठ जाते, तंबाकू खा के बैठ जाते। प्रभु कहता है, भाई तुम अशुद्ध बातें, अशुद्ध भोजन क्यों चढ़ाते हो? पढ़िएगा मरकुस का 7वां अध्याय और उसका 6 पद से पढ़िए। एक और बात बताता हूं, अशुद्ध आराधना, अशुद्ध बातें चढ़ाना, अशुद्ध भेंट चढ़ाना। देखिए, जो कहीं नहीं चला, कौन, जो 10 का फटा हुआ नोट कहीं नहीं चला, कहीं नहीं चले, उसकी चिंता मत करो, इधर चलता है, हैं? क्या बोलते मालूम है, टेंशन मत कर, शनिवार को सत्संग में जाएंगे ना, वहां डाल देंगे। क्या चढ़ाया प्रभु को, फटा पुराना। क्या चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, फटा पुराना। बोलो फटा पुराना। क्या अच्छा लगता है प्रभु को फटा पुराना चढ़ाना? अच्छा, आपके बच्चे को आप जब शादी में जा रहा है या आपके बर्थडे पार्टी में जा रहा है, सबसे कड़क नोट निकाल के देते हो या सबसे गला सड़ान लल्लू निकाल के देते हो? बताओ। हाँ जी, कैसा, फ्रेश। इधर जितने भी आते हैं ना, उनको गिनना भी भारी है। प्रभु कह रहा है कि तुम अशुद्ध भोजन मत चढ़ाओ, फटा पुराना मत चढ़ाओ, ठीक है, लंगड़ा लूला मत चढ़ाओ। कहीं नंबर भी गायब है आधा, तो टेंशन क्या है, चर्च है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारा खुदा जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको हमें बेस्ट देना है, बेस्ट। कैसा देना है? ईश्वर के भवन में हमेशा क्या लाना है, बेस्ट लाना है। हालेलुया। चलिए आगे क्या लिखा है बेटा, मरकुस 7 में,
उसने उनसे कहा, यशायाह ने, यशायाह नबी ने, तुम कपटियों के विषय तुम में कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो, ये होठों से मेरा आदर करते हैं। आदर कैसे करते हैं हम? ऊपर से, बोलो ऊपर से, होठों से आदर करते हैं, और पर उनका मन मुझसे दूर पर रहता है। मन कहाँ है? मन कहाँ है? प्रभु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है कि तुम इस प्रकार का नेचर रखते हो, इस प्रकार का व्यवहार करते हो। शरीर से तुम कहां बैठे हो? सत्संग में, प्रभु के भवन में, लेकिन बैठे बैठे भी कुछ लोग किचन में हैं। किचन, शाम को जाके क्या बनाना है? अरे बाहर जाके सोच लेना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। है? ये सोचने का समय ये नहीं है, ये समय है प्रभु को आराधना चढ़ाने का। हालेलुया। और क्या बताऊं, होठों से मेरा आदर करते हैं, मन मुझसे क्या है? बहुत दूर है, बहुत दूर, बोलो बहुत दूर है। शरीर से यहां बैठे हैं, मन मदार गेट पे है। मन कहां गया हुआ है? दुकान पे, व्यापार में, या और कहीं और कहीं। अरे मैंने तो ऐसा देखा, बैठे बैठे दुबई जाके आ जाते लोग। शरीर यहां है और मन से दुबई अफ्रीका जाके आते, बिना पासपोर्ट वीजा के। आप यहां हैं तो आपका मन भी यहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये होठों से मेरा आदर करते हैं, पर मन क्या है? दूर है। और बेटा आगे बढ़ो। ये व्यर्थ मेरी उपासना ये करते हैं। व्यर्थ, परमेश्वर कह रहा व्यर्थ मेरे सामने रोते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यहां अंदर आने के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे स्वर्गदूत, बाहर निकलते ही भूत। बाहर निकलते हमारी क्या है? हम अंदर जब तक हैं ऐसे हैं जैसे स्वर्गदूत है, हमारा जैसा सत्संगी कोई नहीं। लेकिन बाहर निकलने के बाद हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना, कई तो अभी पति पत्नी बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते झगड़ा चालू कर देंगे। हट! अजी कहीं हो गयो, थाना कहीं हो गयो, कहीं हो गयो, अतनी देर लगवाए की। बाहर निकलते ही हम अपना रूप में आ जाते हैं, अंदर बहुत दूत की तरह। आपने सांप देखा? आपने सांप देखा? सांप कैसे चलता जरा बताओ। चलाओ, हाँ हाथ ऊपर लाओ और सांप चलाओ। ए भैया फोटो लेना, मैं देखूं कौन कौन नहीं चलाएगा। सब लोग सांप की तरह चलो। हाँ, ये क्या है की चाल है? सांप की चाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसानों की चाल भी ऐसी ही है। हाँ जी, आपने कभी सांप को बिल में घुसते देखा? दुनिया में सांप केवल एक ही समय सीधा चलता है, जब वो बिल में घुसता है। ऐसे ही आप और मैं हैं। इतवार से लेकर अगले शनिवार तक उसको डसा। शनिवार को 3:30 पौने 4 बजे कैसे हो गए? मानो स्वर्ग दूत सारे इधर ही उतर के आ गए। पड़ोसी को बोलो ऐसे मत बनो, पड़ोसी को बोलो ऐसे मत बनो, पड़ोसी को बोलो ऐसा मत बनो। आमीन। हमें आगे बढ़ो बेटा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। परमेश्वर कह रहा है ये मेरी आराधना बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। और क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर देते हो? तुम टाल देते हो, और मनुष्य की रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, परंपराओं में ज्यादा चलते हो।
परंपराएं किसने बनाई हैं? परमेश्वर ने। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, रीति रिवाज परमेश्वर ने नहीं बनाए। माँ के अड्डे यान होए, माँ के अड्डे यान होए, यान शादी में यान करना पड़े। हाँ जी, हैं कुछ लोग सिंधी परी पृष्ठभूमि से भी यहाँ काफी लोग, हमारे सिंधियों में ऐसा होता है, हमारे मारवाड़ियों में ऐसा होता है। अब इस बात को लेके भी पंगा है। हमें ये रीति रिवाज किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए। और प्रभु ने हमें इन सब बातों से क्या किया है? आजाद किया है। हालेलुया। आजादी पाने के लिए तो आए यहां पर, बंधनों से बंधने के लिए थोड़ी आए। हालेलुया। इसलिए हमें मंगल भी शुभ है और शनि भी शुभ है। हालेलुया। अब यहां आए जब पता चला, हाँ जी, यहां आए जब पता चला, क्या पता चला? अरे मंगल भी शुभ है और शनि भी शुभ है। नहीं तो पहले हम किस विचारधारा में थे? मंगल को दाढ़ी नहीं बनाना और शनि को लोहा नहीं खरीदना। लेकिन यहां आए तो पता चला मंगल भी प्रभु ने बनाया है और शनि भी प्रभु ने बनाया है, इसलिए वो भी शुभ है। आमीन। तो वापस हम वहां पर आएंगे लूका 6:46 में, जहां हमने छोड़ा था कि परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, जो कोई मेरे पास आता है। आप किसके पास आए? पिता बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। आप किसके पास आए? मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरे पास नहीं आए हो, आप आपके बाप के घर में आए हो। आप कहां आए हो? आप अपने पिता के घर में आए हो। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, आज भी बोल रहा हूं मैं, पर एक है इस भवन में जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो आपका पिता है, वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका बनाने वाला है। हालेलुया। जब आप मां की गर्भ में थे, उसी ने आपको रचा है। हालेलुया, हालेलुया। जब ही तो आपको पता है कभी कभी दुष्ट आत्मा बोलती है, मैं पूछता हूं दुष्ट आत्मा से, क्या है रे, कौन है तू, क्यों है इसमें? नहीं, इसको लेके जाऊंगा। मैं बोला तेरे बाप का माल है, ऐसे बोलता हूं मैं, तेरे बाप का माल है जो ले जाएगा तू। मुझे पता है आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं, तेरे बाप का माल है क्या? मेरे बाप का माल है। हालेलुया। मेरे बाप का माल तू कैसे ले जाएगा? चल निकल। तब बोल जा रही, तब दुष्ट आत्मा बोलती है मैं जा रही हूं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और शैतान हमारे अंदर नहीं रह सकता है। आमीन। उसके बाद क्या लिखा? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो व्यक्ति किसके समान है। हालेलुया। दो व्यक्तियों के बारे में यहां पे लिखा हुआ, पढ़िए कौन से व्यक्ति हैं, आप कौन से हैं वो आप अंदाज लगा लेना। आज पढ़ो। वह उस मनुष्य के समान वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर, भूमि को सबसे पहले क्या खोदता है आदमी? नींव। बोलो नींव। नींव कैसी, कितनी गहरी खोदता है? जब तक कि चट्टान या पथरीली भूमि ना आ जाए, तब तक क्या करना पड़ता है? नींव खोदना पड़ता है। आपको पता है ऊंट का वजन कितना होता है? बहुत होता है कि कम होता है? हाथी का वजन कितना होता है? अच्छा ये बताओ, हाथी का वजन और ऊंट का वजन झेलने के लिए उसके खुदा ने उसके पांव कितने चौड़े बनाए? चौड़े बनाए कि नहीं बनाए? मकान की नींव का चौड़ा होना और गहरा होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। अब ठेकेदार नाराज हो जाते हैं हमसे, आपको क्या पता है बाबूजी, मैं हूं ना। तू कहां है? तू चल जाएगा, बाद में हम रोते रहेंगे भाई।
तो नींव का गहरा होना बहुत जरूरी है। पड़ोसी को बोलो, नींव का गहरा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? उसने नींव को गहरा डाला और चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर नींव डाली। बोलो, चट्टान पर नींव डाली। और ये चट्टान कौन है मालूम है? यीशु मसीह। जिसका घर, जिसका परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस चट्टान पर विश्वास करता है, उसका घर आंधी और तूफान और बाढ़ और पानी से कभी गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ऐसे ही लिखा है, पढ़ दीजिए इसमें क्या लिखा है। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी। तो धारा लगी, बाढ़ की धार, पानी की धार उस पर लगी, और परंतु उसे हिला परंतु उस घर को हिला नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसकी जड़, उसकी नींव मजबूत है। हालेलुया। मजबूत नींव का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि वह पक्का बना था। वो पक्का बना था, और परंतु जो सुनकर नहीं मानता। परंतु एक है वो जो सुनकर मानता है, एक है जो सुनकर मानता नहीं है। जो सुनकर मानता नहीं है उसका मकान किस पर बना हुआ है? बालू रेत पर। नींव खोदता ही नहीं वो। बोलो, खुदाई करना जरूरी है। बोलो, नींव खोदना जरूरी है। अब बालू रेत पे घर बनेगा तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, तो क्या होगा बालू रेत वाले का? फिर वो वो गिर जाता है ना, तब बाद में बोलते हैं, ओह इसके तो नींव ही नहीं खोदी, इस मरे ने, कैसा ठेकेदार मिला। फिर बाद में माथा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी नींव मजबूत करो। हालेलुया। ये जो बाद में बाढ़ आएगी, हवा आएगी, तूफान आएगा, लहरें लगेगी, ये क्या है मालूम है? जब आपका घर प्रभु में मजबूत होगा तो शैतान की आंधियां, शैतान के तूफान आपको और आपके घर को छू नहीं पाएंगे। छू क्यों लेते हैं? क्योंकि घर काई पे बना हुआ है? पुष्कर की बालू रेत पर। पुष्कर में जाओ आप, कैसा है? मिट्टी मिट्टी, बालू 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 बालू। हम अपने घर को, अपने आध्यात्मिक घर को, अपनी आत्मिक घर को गहराई में लेके जाएं। उस गहराई में जाने के बाद शैतान का हर तीर, हर आंधी, हर तूफान आपके घर से टकराएगा जरूर, ध्यान रखना, लेकिन आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 21 पद। आज शाम एक निमंत्रण में आज आपको दे रहा हूं। आप अपना घर काई पे बनाना चाहते हैं, चट्टान पर बनाना चाहते हैं, या आप अपना घर बालू रेत पे बनाना चाहते हैं? बालू रेत संसार की रीति रिवाज, कस्टम और सिस्टम है, और चट्टान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन आपके लिए जरूरी है या रीति रिवाज? नहीं, मां का रीति रिवाज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कईयों का घर रीति रिवाज के अनुसार चलने के कारण गिर जाता है। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है यहां पर। परंतु इज़राइल के विषय में, परमेश्वर इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, वो ये कहता है आपके विषय में। इज़राइल का मतलब है आपके विषय में। आप परमेश्वर आपके अपने बेटे और बेटियों के विषय में ये कहता है। क्या कहता है? मैं सारा दिन, बोलो सारा दिन। कौन? परमेश्वर सारा दिन अपने हाथ, पढ़ो, अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा के सामने पसारे रहा। कौन? आपका पिता। आपका पिता आपके सामने आपको निमंत्रण दे रहा है
बेटा, मेरी बेटी, आजा मेरी बाहों में। पूरा दिन, बोलो पूरा दिन। जीवन में कई बार आपको उसने निमंत्रण दिया, मेरे पास आ, मैं हूं ना। पर हम क्या करते रहे? आज्ञा न मानने वाली प्रजा बन गए। कैसी प्रजा? आज्ञा न मानने वाली प्रजा, निठल्ली प्रजा, हट्टी प्रजा। हम काई में चलते रहे, रीति रिवाज कस्टम सिस्टम में चलते रहे। प्रभु क्या कहता रहा? मेरे पास आ। वचन में एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यानी परमेश्वर के लोगों, मैंने कितनी बार ऐसा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, तुम्हें भी अपने पंखों के तले छुपा के रखूं, परंतु तुमने मेरी आवाज, हमने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो सारा दिन आपकी और अपने बाहें फंसारे हुए आपको बुलाता रहता है। तू अगर मुझे प्रभु बोलता है बेटा, तो मेरे पास आ जा। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया? हम रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, संसार क्या कहेगा, फूफा जी क्या कहेंगे, बुआ जी क्या कहेंगी, माता जी क्या कहेंगी, पिताजी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसी में क्या हो गए? हम उलझ गए। और फिर उसी बीच में आंधियाँ आई, उसी बीच में तूफान आया, उसी बीच में शैतान का दोबारा प्रहार आया, और उस प्रहार में हम फिर से फंस गए। अगर चट्टान गहरी होती, मतलब नींव गहरी होती और चट्टान तक पहुंच गई होती, तो तुम्हारे घर को कोई आंधी, कोई तूफान गिरा नहीं सकता था। आमीन। समझ में आया हो तो जोर से बोलो हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 65 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। भजन संहिता 4 का 2 भी निकाल लेना। हाँ, मैं एक हठीली जाति, मैं एक हठीली जाति। कैसी जाति है हम? कौन सुने? सुना ही खोना, ऐसा बोलते हैं ना मारवाड़ी में। नहीं सुनने वाले, आज्ञाकारी नहीं होना, हठीली जाति। हम हठीली जाति बन गए। हमने अपना मन कठोर कर लिया। हम नहीं सुन रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सुनेंगे नहीं। पर आज शाम मैं आपको निमंत्रण देता हूं, एक बार उसकी आवाज सुन लो। एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख। एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख, उसका परवाना बन के देख। तेरी चंगाई और तेरी छुटकारा होता है कि नहीं? हालेलुया। वो कहता है सारे दिन हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। हम अपने बुरे मार्गों से फिरना नहीं चाहते। प्रभु आज शाम फिर आपसे कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे आज के बाद पापा मत कहना। मैं तुम्हारा पापा नहीं और तुम मेरी कोई औलाद नहीं। और अगर मैं बाप हूं तो आज से मेरी आज्ञा का क्या करो? पालन करो। उसकी आज्ञा कठिन है क्या? ये बताओ मुझे। कठिन है? कठिन है? आपको क्या लगता है कठिन है? हाँ जी, कोमल दीदी बताओ, उसकी आज्ञा कठिन है? हैं? उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हमें लगती है। हमें क्या लगता है? कठिन लगता है। अरे कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। वो आपके दुखों को दूर करना चाहता है। वो आपको कष्टों में देख नहीं सकता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर
परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।